जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। क्या आप जानते हैं गायत्री मंत्र को कामधेनु कहा गया है। वैदिक परंपरा के सबसे प्राचीन और सबसे पूजनीय मंत्रों में से एक गायत्री मंत्र है। हमारे शरीर में 7 सूक्ष्म चक्र और लगभग 72,000 नर्व्स हैं, जिनके छोर मुख में खुलते हैं। जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तब जीभ मुंह के अलग अलग बिंदुओं को छूती है और उनसे जुड़े ग्लैंड्स को एक्टिव करती है। यही वजह है इसे साइंस ऑफ साउंड एनर्जी कहा जाता है। गायत्री मंत्र के जितने अक्षर हैं वो आपके योगिनी चक्र को जागृत कर सकते हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक आपकी पूरी कुंडलिनी जागृत यह मंत्र कर सकता है। इस मंत्र का जाप करने से आपका ऑरा क्लीन होगा। सूर्य देव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। गायत्री मंत्र जब हम जपना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह की शक्तियां, ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहली शक्ति जो उत्पन्न होती है वह ऊर्जा के रूप में सूर्य की शक्ति उत्पन्न होगी। आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे और फिर जो शक्ति उत्पन्न होगी वह आपके अंदर वाक सिद्धि लेकर आएगी, यानी कि आप जो कुछ बोलेंगे वह सच होना शुरू हो जाएगा। फिर जो शक्ति उत्पन्न होगी, इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप जो भी इच्छा करेंगे वो चीज घटित होना शुरू हो जाएगी। फिर जो शक्ति उत्पन्न होगी, दूसरों की मदद करने की इच्छा आप में उत्पन्न होगी। गायत्री मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है। कहते हैं स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। इसकी साउंड का कंपन शरीर के ऊर्जा केंद्रों को एक्टिव करके कुंडलिनी जागृत करता है, जिससे सिद्धियां खुद ही खींची चली आती हैं। इस मंत्र की देवी गायत्री हैं, जिन्हें वेदों की माता माना जाता है। इस मंत्र के 24 अक्षर 24 देवताओं की शक्तियों से जुड़े हैं और हर अक्षर का अपना एक रंग और कंपन है। गायत्री मंत्र में इतनी अपार शक्ति है, जब परशुराम जी की माता का सर जब उन्होंने अपने ऋषि पिता के कहने पर काट दिया था, तब ऋषि पिता ने गायत्री मंत्र पढ़कर अपनी मरी हुई पत्नी को पुनः जीवित कर दिया था। शास्त्र कहते हैं जो 11 बार भी रोज इस मंत्र का जाप करते हैं, उनके शारीरिक और मानसिक हर तरह के रोग दूर हो जाते हैं। उनके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां उन्हें तंग नहीं कर सकती। मंत्र जाप के कंपन से व्यक्ति को विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सकारात्मक सोच बढ़ती है, मन बुराइयों से कोसों दूर चला जाता है। जिसको गायत्री मंत्र की सिद्धि मिल जाती है, उसे पूर्वाभास होने लगता है। वह पहले ही बता देता है कि क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करने से इस जन्म के पाप, 100 बार जाप करने से पूर्व जन्म के पाप तथा 1000 बार जाप करने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों में गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यह भी कहा गया है कि भी सभी देवी देवताओं की आराधना कर लीजिए, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया तो आपकी सभी साधनाएं निष्फल चली जाती हैं। अतः गायत्री की शरण में जाना पड़ता है। यहाँ तक कि वेदों में वर्णित है कि गायत्री मंत्र की उपासना स्वयं त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिन्हें इस सृष्टि के रचिता, पालनहार और संहारक कहते हैं, उन्होंने भी गायत्री मंत्र का जाप किया। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें 24 अक्षर हैं, जो हमारे 24 गुणों और 24 ऊर्जा केंद्रों को जागृत करते हैं। जब आप इसे विधिवत आसन पर बैठकर जाप करते हैं तो आपको वह लाभ मिलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन चलते फिरते, काम करते हुए, लेटे हुए अगर मन में गायत्री का स्मरण किया जाए तो उसका असर भी अत्यंत अद्भुत होता है, क्योंकि जब हम उसे अपने हर कार्य में शामिल करते हैं तो उस मंत्र की ऊर्जा हमारे उन हर कार्यों में सम्मिलित होती है। जैसे आप भोजन पकाते समय मन में गायत्री का जप करते हैं तो आपके भोजन में उस मंत्र की ऊर्जा समाहित हो जाती है, तो वह भोजन ग्रहण करने पर मस्तिष्क पर एक पॉजिटिव असर देता है। भोजन प्रसाद स्वरूप बन जाता है। मान्यता है सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या देवी गायत्री की कृपा से अपने चारों मुखों से 4 वेदों के रूप में की। प्रारंभ में यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में
संकलित है। गायत्री मंत्र सिर्फ देवताओं के लिए था। बाद में विश्वामित्र जी ने अपने कठोर तप से गायत्री मंत्र को आम लोगों तक पहुंचाया। गायत्री मंत्र की देवी गायत्री हैं। उन्हें ज्ञान और सभी शक्तियों की जननी माना जाता है। इनको पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी जी का अवतार भी कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि इसी गायत्री मंत्र की व्याख्या से चारों वेदों की रचना हुई, जिसके कारण गायत्री को वेद माता भी कहा जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार गायत्री देवी भगवान ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी है, जिन्होंने यज्ञ में भाग लेने के लिए उनसे विचार किया था, क्योंकि उनकी पत्नी सावित्री उस समय उपस्थित नहीं थी। गायत्री को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्य देवी माना जाता है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाएं। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।